स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो है कि अभ्यास 3 ई है। तो अभ्यास 3 ई का हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे सॉल्व। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि भाग दीजिए। तो क, तो हल हम लोग लिख देते हैं। हल में हम लोग क का भाग देना सीखेंगे, कैसे भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 21 और भागा लिखा हुआ है -3। तो हम जब इसमें भाग देंगे तो पहले वाले में प्लस है, यानी 21 में प्लस है और 3 में माइनस। तो हम यहाँ पे जाहिर सी है कि माइनस आएगा और 3 सते 21 7, यह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से ख में है -36। तो माइनस पहले लिखा लगा हुआ है और 9 में माइनस नहीं है। तो अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे और 9 से 36 में भाग देंगे तो 9 चौक को 36, 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गो में है -18 और भागा -6। तो दोनों में माइनस है, जब दोनों में माइनस है तो दोनों से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। 6 तरीका 18, केवल 3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं घ में लिखा हुआ है 35 और भागा है -7। तो एक में भाग लगा हुआ है तो हम भाग लगा लेंगे, 7 5 35, यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद है ख के बाद है चौ में है -51 और भागा है 17। तो एक में इसमें भी भाग लगा हुआ है पहले में, तो भाग लगा लेंगे, 17 3 51, ठीक है, 3 आ जाएगा। उसके बाद से है छ में देख रहे हैं कि 0 भागा -11। तो किसी भी नंबर में जब 0 में भाग देंगे तो हमें वो 0 ही प्राप्त होता है। देखते हैं आगे, यहाँ तक हो गया छ तक। उसके बाद से है तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं तो हल में ही है यह, ठीक। जो में कह रहा है कि -1728। तो इसमें हम भाग देंगे किससे, 12 से। तो जब इसमें हम भाग देंगे 12 से तो बगल में भी आप भाग दे सकते हैं कहीं पे रफ में, यानी 12 से आप जो है कि -1728 में भाग दे सकते हैं। तो इसमें माइनस है तो ऊपर हम माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं और उसके बाद भाग देंगे तो 12 एकम में 12, ठीक, 5 बचेगा। उसके बाद से 2, तो 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48 यहाँ पे लगाएंगे, 48, 4 बचेगा, पुनः 8 उतारेंगे, यहाँ पे 0, पुनः देखेंगे 12 चौक 48। तो इस तरह से आप कहीं बगल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा क्या, -144। एक हम भाग दे करके यहाँ पे करके दिखा दिए हैं। कोई भी सवाल अगर रहेगा अगला तो आप इस तरह से भाग दे करके कर सकते हैं। जो के बाद है तो में लिखा हुआ है -15625 में भाग देना है 125 से। तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस आएगा ही, और जब आप इसमें भाग देंगे 125 से तो यहाँ पे आएगा 125, ठीक है। उसके बाद से है थौ में माइनस देंगे 7 to 9, ठीक, और भागा देना है हमें -9 से। तो दोनों में माइनस है, जब दोनों में माइनस है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। और कितने बार में कटेगा यह, 81 बार में, ठीक है, 81 बार में यह डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद से है दो में है 1051, भागा देना है इसमें किससे, 1 से। तो इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस में आएगा और भाग देने पर हमें वही नंबर प्राप्त हो जाएगा, 151, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद है दो के बाद है धो में लिखा हुआ है 20,000, यह है 20,000 भागा जो है कि -1000। तो 20,000 में जब हम 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 20 केवल आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस, तो -20 आएगा धो में। उसके बाद से है 9, तो 9 में जब हम इसमें भाग देंगे 1762 में भाग देना हमें -17672 से। तो सेम टू सेम वही नंबर है, तो एक बार में भाग जाएगा और माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है।
यह हो गया आंसर। आप इस तरह से भाग दे करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी, मतलब कौन सी संख्या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी। तो हम, यह बहुविकल्पी है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला पहले सॉल्व करते हैं। पहला में है 18 माइनस 3 और प्लस है, उसके बाद है 9 गुणे 2 और उसके बाद है माइनस 6 है। तो क्या आएगा, तो हम पहले गुणा कर लेते हैं। पहला भी ब्रैकेट में है तो यहाँ पे पहले माइनस में है, तो घटाएंगे क्या बचेगा 15 प्लस, यहाँ पे गुणा करेंगे 9 और 2 का तो कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पे हम माइनस 6। तो पहले हम जोड़ेंगे, ठीक है, 8 5 13, 3 हासिल 1 1 1 2 और 1 33 हो गया। और 33 से जो है कि 6 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, और 33 से जब 6 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 7 6 13 7 और यहाँ से 1 चला गया तो 2 यानी कि 27। ठीक, अब ऐसे देख लेते हैं दूसरा। दूसरा यहाँ से लिख लेते हैं। दूसरा में है क्या 28, पहले तो है 28, तो 28 प्लस 4, यहाँ पे देखते हैं तो हमें इसमें इसको जोड़ना है। तो 28 में पहले हम 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 32 हो जाएगा। उसके बाद से हम माइनस 5 का 10 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 50। और यहाँ पे 2 से जो है कि 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो 50 माइनस है और यह जो है कि प्लस में है, यानी कि यह 32 और 2 प्लस में है। तो इनको जोड़ लेंगे पहले, तो यह हो जाएगा 34। 34 से हम 50 जो है कि माइनस करेंगे, तो उल्टा माइनस करेंगे क्योंकि माइनस में आंसर आएगा। तो पहले बचेगा 6 और 4 से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि इसका आंसर आएगा 16। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक, तो यह हो गया। अगर विकल्प की बात करें तो पहले वाले में विकल्प क्या था 27, विकल्प नंबर गो, और इसमें 16 है तो इसमें आएगा विकल्प नंबर घ, लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 16। ठीक है, तो यह जो है कि विकल्प नंबर घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्तंभ क स्तंभ ख दिए हैं, स्तंभ क में अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर, यानी कि जो प्रश्न है क में उसका जो उत्तर है स्तंभ ख में व्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्तंभ क के भाग के प्रश्न को स्तंभ ख के उत्तर से हमें क्या करना है, मिलाना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से मिलाते हैं, लग रहा कुछ इसमें अगले वाले पेज में भी है। तो 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, यह 2 पे जाएगा। उसके बाद से है माइनस 6 से 12 में भाग देंगे दूसरा, तो 6 दूना 12, तो माइनस यानी कि 6 दूना 12 माइनस 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया क और ख को हमें मिलाना है। तो यहाँ पे अगर मिला रहे हैं तो पहला जो है कि 3 और 6, 3 और 6 जो है कि 3 से भाग देंगे 6 में तो 3 दूना 6, 2 आ गया। और जब इसको भाग देने जाते हैं तो इसका नीचे का भाग जो है कि भी दूसरे वाले पेज में, तो उसको हम पहले इस पे लिखना, फिर आपसे आगे लिखेंगे इसको। तो सभी को प्रश्न को एक ही पास यहाँ पे लिख लिया गया है। स्तंभ क यह हो गया और यह हो गया स्तंभ ख, इनको मैच करना है। तो इनको हम लोग मैच करते हैं। पहला वाला तो 2 पे आ गया और दूसरा वाला जो है कि 6 से माइनस 12 में भाग देना है, तो 6 दूनी 12 माइनस 2 होना चाहिए जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो इस पर मैच करेंगे। उसके बाद माइनस 6 और 8 है, तो 6 तरीका 18 माइनस 3 जो है कि इसका आंसर होना चाहिए। 7 से 21 में भाग देना इसमें, 7 से 21 में, तो जब इसमें भाग देंगे 7 से 21 में तो 7 तिरिक 21, केवल 3 आना चाहिए वो भी प्लस में, क्योंकि दोनों में माइनस है तो यह नीचे आएगा। और 4 से 24 में भाग देंगे तो 4 से 24 में भाग देंगे तो 4 6 के 24, 6 प्लस में चाहिए जो कि सबसे ऊपर है। उसके बाद है दोनों या माइनस 5 और 25 है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 में 25। 3 से 21 में भाग देंगे तो 3 7 21, माइनस 7 चाहिए जो कि यहाँ ऊपर है। और यह जो बचा हुआ है एक माइनस 7 चौका 28, तो ये भी यहाँ पे ऊपर ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन देख सकते हैं कि कहाँ पे किसको मिलाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यह उसी का शेष था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 4 का हाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनका उत्तर जो कि एक सही है वही हमें अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो क को देखते हैं, क में लिखा है क्या, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 36
और भागा जो है कि 9। तो 9 चौक को 36, 4 आ रहा है लेकिन किस में, माइनस में। पहला कह रहा है कि धन में, दूसरा कह रहा है ऋण में, दूसरा कह रहा है न तो धन में न तो ऋण में, किस में आ रहा है, ऋण में। तो विकल्प नंबर जो क का दूसरा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो क है दूसरा सही। ऐसे देखते हैं ख। तो ख में लिखा हुआ है 27 और 27 से भाग देना है -3 में, यानी -3 से भाग देना है। 3 9 27, 9 जो आएगा वह आएगा माइनस में। तो यह क्या होगा, ऋण में ये भी होगा, यानी कि विकल्प नंबर जो है कि तीसरा विकल्प जो है कि इसका सही होगा। ठीक है, तीसरा विकल्प इसका सही होगा। उसके बाद से है गो। गो में कह रहा है कि -36 में भाग देना है -4 से। तो दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 चौक को 36, यानी कि प्लस में आ रहा है। तो इसमें होगा धन, यानी कि विकल्प नंबर पहला। और उसके बाद से है घ। तो इसमें दोनों प्लस में है तो प्लस में ही आंसर आएगा। 7 चौक कहीं जो भी 4 आएगा। 28 में 4 से भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे तो 7 चौक को 28। तो 4 जो आ रहा है प्लस में आ रहा है, तो धनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे केवल चिन्ह बताना था, कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। तो यह प्रश्नावली समाप्त होता है। थैंक यू।